हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी आलू प्याज की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है और बनाने में इतनी आसान है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और इतनी मज़ेदार कि अगर आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी ये ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। कभी भी जल्दी में हो तो ये रेसिपी हमेशा के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल, और इसमें अब हम डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा चटकता है तो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं करीब 3 बड़े आलू, जिनको हमने छोटे साइज़ में काट लिया है। अगर आपके पास छोटे वाले आलू हैं तो आप वो इस्तेमाल करेंगे तो इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी होगी। मेरे पास छोटे आलू नहीं थे तो मैं ये वाले जो बड़े आलू होते हैं नॉर्मल, उनको ही छोटे चंक्स में काट करके इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको हमने भून लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे आलू। और आप देखिए कि आलू आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं, जिससे कि जो आलू की सब्ज़ी है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो बस इसका कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। आलू को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना है, जिससे कि इसका जो आउटर लेयर है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, लेकिन पूरी तरह पके नहीं, क्योंकि हमने अभी इसमें और इंग्रेडिएंट्स डाल करके भी उन्हें भूनना है। और ये आलू भूनते भूनते ही गल जाएंगे और मसालों के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया है जिससे कि इसको एक साइड से ब्राउन हो जाए। और अब हम इसमें डाल रहे हैं करीब 2 बड़े चम्मच प्याज, जो कि मैंने बारीक पीस लिया था। आप कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने दोबारा से भूनना है। जब तक भूनना है जब तक कि ये जो प्याज है इनका कलर भी चेंज ना हो जाए। अब प्याज को तेज़ी से ब्राउन करने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि थोड़ा सा नमक अगर आप डाल देते हैं तो प्याज बहुत तेज़ी से ब्राउन होते हैं, या फिर अगर आपको टमाटर गलाने हो तो भी आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो भी ये बहुत तेज़ी से टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने टमाटर तो नहीं डाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्याज डाला है। तो प्याज को तेज़ी से ब्राउन करने के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच नमक। अब क्योंकि नमक हम पहले हमने नहीं डाला हुआ है तो हम सारा ही अभी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर डालूँगी आधा चम्मच नमक। उससे पहले हम यहाँ पर चम्मच चला लेते हैं, क्योंकि ये एक साइड से अच्छे से भुन गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जल ही जाए। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद भी हमको इसे भूनते रहना है, चलाते हुए भूनना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो प्याज है या फिर आलू है वो इसमें चिपक कर जल ना जाए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। सब्ज़ी बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार बनती है। एक बार तो आपको बनाना ज़रूर ही चाहिए, क्योंकि नई नई रेसिपीज़ जो होती हैं उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो जैसे ही प्याज हमारे हल्के सुनहरे हुए हैं, हमने इसमें डाल दिया कद्दूकस किया हुआ टमाटर या फिर पिसा हुआ टमाटर। मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था। यह समझें कि एक बड़ा चम्मच आपने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल देना है, और इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और नमक इसमें डला हुआ है, जल्दी ही जो है टमाटर जो है पानी छोड़ देगा। अब यहाँ पर 2 इंच का अदरक कद्दूकस करके मैंने डाल दिया था, या फिर समझे कि पेस्ट बना करके भी आप अदरक का डाल सकते हैं, लेकिन कटा हुआ अदरक इसमें इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हम यहाँ पर पिसे हुए कच्चे लहसुन का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करने से इस सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। तो ये चिली गार्लिक सॉस इसका टेस्ट एकदम बढ़िया बना देगा। और इसको डाल करके हमने भूनना है जब तक कि जो ऑयल है वो अलग ना हो जाए। बस हमने धीमे आंच पर अब इसको बनाना है, भूनते हुए चलाते हुए भूनना है। और ये देखिए इसका ऑयल अलग होने लगा है। जब आप देखें कि ऑयल अलग हो गया है तो बस समझें कि हमारी जो ये भुनाई है ये अच्छे से हो गई, क्योंकि हमने शुरू से ही इसको भून करके पकाया है। आप आलू इस टाइम पर चेक कर लें कि आलू कितने गले हैं, उस हिसाब से ही आपने आगे पकाना है। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज के चंक्स। में यहाँ पर बड़े प्याज लेकर के उसके टुकड़े करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आप छोटे प्याज का इस्तेमाल करें, छोटे आलू हैं तो छोटे आलू और छोटे प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो ये रेसिपी तो ना बहुत अमेजिंग बनेगी, बहुत ही बढ़िया।
मेरे तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है आधा कप पानी और इसको लो फ्लेम पर हमने पका लिया करीब 2 से 3 मिनट, क्योंकि हमने जो आलू की सब्ज़ी है वो पहले ही गला चुके थे। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं कटोरी में और इसे सर्व कर लेते हैं किसी भी पूरी पराठे या लच्छा पराठा या नान के साथ। अगर आप इसे सर्व करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।